वेलकम टू हेल्थ केयर में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आजकल एक बहुत बड़ा मसला ये चल रहा है कि आप मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं। सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना चाहिए कि मुर्गियां अंडे क्यों नहीं दे रही। कुछ मुर्गियां तो स्ट्रेस की वजह से अंडे देना बंद कर देती हैं। कुछ मुर्गियां डाइट अच्छी ना देने की वजह से अंडे बंद कर देती हैं। कैल्शियम का पूरा ना होना ये भी एक वजह बनता है। और इसके अलावा मुर्गी की अगर उम्र ज़्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पे 2 साल से ऊपर मुर्गी की उम्र हो जाए, तो फिर वो मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है। अंडे देना ज़्यादा उम्र की वजह से बंद करना, ये सब खुराक पे डिपेंड करता है कि आप मुर्गियों को कौन सी खुराक डाल रहे हैं। अगर मुर्गी की जिस्मानी कंडीशन, जो जिस्मानी ज़रूरत है, वो पूरी हो रही है आपकी खुराक से, तो मुर्गी अंडे ज़रूर देगी। इसके अलावा जो छतों पे मुर्गियां पालते हैं जो लोग, वो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो उनकी मोल्टिंग नहीं करवाते। मोल्टिंग के बाद मुर्गी नए पर दोबारा से लेके आती है। जब मुर्गी दोबारा पर लेकर आती है तो इस दौरान वो अपनी सारी एनर्जी पर को दोबारा लाने में लगाती है। जब मुर्गी पर दोबारा लेकर आती है तो वो अपनी जो झोली है उसके अंदर जितनी भी चर्बी होती है वो सबको खत्म कर देती है, क्योंकि मुर्गी बहुत कमजोर हो जाती है मोल्टिंग के दौरान। अब मोल्टिंग या तो आप नेचुरल तरीके से करवाएं। नेचुरल तरीके से करवाने का जो तरीका है वो ये है कि आप अपनी मुर्गी के जो केजेस हैं उनमें मिट्टी का इस्तेमाल करें, यानी मिट्टी रखें, या मुर्गी को बाहर किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां मिट्टी अवेलेबल हो। तो मिट्टी में मुर्गी नहाएगी और मोल्टिंग करेगी नेचुरल तरीके से। अगर किसी के पास इतना बड़ा केज नहीं है कि वो इस तरह से मोल्टिंग करवा सके, तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने जो मुर्गी अंडे नहीं दे रही, बूढ़ी मुर्गी है, उस मुर्गी को दूसरी मुर्गियों से अलहदा कर लें। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने छत पे मुर्गियां पाली हुई हैं या केजेस में रखी हुई हैं घर के अंदर। ये तरीकाकार वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मुर्गी को आप जो खुराक दे रहे हैं, इस खुराक को आप आहिस्ता आहिस्ता कम करें। इतनी कम करें कि वो मुर्गी की जो खुराक जो आप डाल रहे हैं वो एक दिन ऐसा आए कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये प्रोसेस आपने तकरीबन 6-7 दिन के अंदर अंदर करना है। जब आप मुर्गी की डाइट कम करेंगे तो वो अपना वेट लूज़ करना शुरू कर देगी। जब वो वेट लूज़ करेगी तो आप देखेंगे कि पहले उसने वेट आहिस्ता आहिस्ता लूज़ किया है, लेकिन इसके बाद जब वो प्रोसेस पूरा हो जाए खुराक का, तो आप मुर्गी को बिल्कुल उसकी जो खुराक है वो बंद कर दें। वो फाके पे आ जाएगी। उसको सिर्फ आपने पानी रखना है उसके सामने। पानी में जो है मल्टीविटामिन वगैरह मिला के रखें। मल्टीविटामिन वाला पानी आपने मुर्गी को जो देना है वो देना है तकरीबन 9 से 10 दिन। अब आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता मुर्गी अपना वेट लूज कर रही है और मुर्गी अपने पर गिरा रही है। यहाँ एक काम ये भी याद रखना कि जब मुर्गी पर गिराए तो उसके पर साफ करते रहें वहां से, ऐसा ना हो वो परकाना शुरू कर दे। इसके बाद मुर्गी को नॉर्मल खुराक आहिस्ता आहिस्ता उसकी डालना शुरू करें। जैसे कम की है इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खुराक को बढ़ाएं। आप देखेंगे कि मुर्गी अपने जो पर पुराने हैं वो गिरा के नए पर ले आएगी और उसकी जितनी भी झोल में चर्बी है वो चर्बी खत्म हो जाएगी। अब मुर्गी आपकी बिल्कुल यंग हो गई दोबारा से, और इसकी अंडों की पैदावार पहले से भी ज्यादा अच्छी होगी। अब इसकी जो कैल्शियम है वो पूरी करने के लिए आप इसको मिक्स जो खुराक है वो डालें। इसके अलावा उबले हुए जो अंडे होते हैं वो खिलाएं और अंडों के छिलके खिलाएं, चूना खिलाएं, इस तरह की चीजें इसको खिलाएं। यानी डेली खुराक में ये चीजें डालें। थोड़ा दही डालें, दूध वगैरह डालें, इस तरह की चीजें डालें ताकि इसकी कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी होती रहे। मोल्टिंग के बाद आपने मुर्गे के साथ मुर्गी को दोबारा से लगा देना है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 10 से 12 दिन के अंदर अंदर मुर्गी जो है वो अंडे देना शुरू कर देगी। मोल्टिंग करवाने का जो मैंने आपको तरीका बताया है ये बिल्कुल जो है मुजर्रब तरीका है और ये आजमाया हुआ है। ये वो तरीका है जो आपको शायद पहले कभी किसी ने ना बताया हो। मोल्टिंग का नेचुरल तरीका तो सबको पता है, लेकिन आर्टिफिशियल जो तरीका है वो कोई भी नहीं बताता। इसके अलावा जो हजरात असील मुर्गे रखते हैं वो तो छिपकली वगैरह खिलाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नमक का पानी जो होता है वो शावर में वो मारते हैं परों में, कुछ दही का पानी भी मारते हैं, इस तरह भी मोल्टिंग करवाते हैं। लेकिन जो बेस्ट तरीका है, असील हो या आपने घर में दूसरी मुर्गी रखी हो, मिस्री या देसी, उसके लिए भी ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ये बेस्ट तरीका है। जब मुर्गी क्रॉसिंग पे आए और अंडे देना शुरू कर दे तो आप उसको 13 नंबर फीड खिलाएं। घर में बचा हुआ जो कुछ भी राशन वगैरह हो वो खिलाएं। इससे आपकी मुर्गी सेहतमंद भी रहेगी और अंडे भी ज़्यादा देगी। और जब मुर्गी कुड़क हो तो यहाँ ये बात भी याद रखें कि कुड़क मुर्गी को अंडों पर बिठाएं, बजाय इसके कि आप उसको दोबारा मुर्गे के साथ छोड़ दें और वो कुछ रोज़ में अंडे देना शुरू कर दे। इस तरह की मुर्गियाँ भी चर्बी बनाना शुरू कर देती हैं और कुछ ही दिन बाद वो फिर जो है ना अंडों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है और उनका एनर्जी लेवल
बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।